जय सिया राम। कल भारत के इतिहास के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित दिन था, जहां पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया है जिससे हमें स्वर्गीय भारत रत्न श्री रतन टाटा जी को कोटि कोटि प्रणाम सभी भारतीयों की तरफ से। टाटा एडवांस सिस्टम ने जो एयरक्राफ्ट बनाई है C-295, वो एक तरह से मीडियम रेंज का इस मालवाहक जहाज है जो अपनी एडवांस खूबियों से लैस है। और जो हिस्टोरिकल बात इसमें ये है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से बनाई हुई ये पहली रक्षायान है जो इंडियन इतिहास के लिए एक ऐसा रास्ता खोलता है, इंडिया को ऐसा स्वावलंबी बनाता है या स्वनिर्भर भारत बनाता है, जो अब रक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा कदम है। मैं यहाँ पे ये भी बात शुरुआत में ये जोड़ना चाहूँगा कि जो लोगों ने ये कहा कि मोदी को वोट दे के गलत कर रहे हैं, तो इसमें सरकार की मंशा भी जाहिर होती है कि सरकार ने इस तरह से प्राइवेट कंपनियों को को इस तरह का प्रोजेक्ट दिया और इस प्रोजेक्ट में भारतीय वायुसेना ने जो उनका साथ दिया, उसी का ये देन है कि कल इस फ्लाइट ने मेडे फ्लाइट जो होता है, पहला उड़ान जो है सफलतापूर्वक पूरा किया। ये बहुत ही गौरवान्वित समय है। मैं इस फ्लाइट की कुछ खूबियों के बारे में आपसे बताऊंगा। सबसे पहले तो ये फ्लाइट की सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि ये कहीं भी, मतलब किसी भी, इसके लिए कोई भी रनवे या किसी भी तरह का कोई भी अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लैंडिंग के लिए ये आराम से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है किसी भी जगह से, और ये 12 मीटर की दूरी में ही टर्न ऑफ कर जाता है। यानी कि एलएसी के जो ऐसे जगह है जहां पे भी भारतीय रसद या माल या सेना को पहुंचाने की जिम्मेवारी होती थी, अब ये विमान आसानी से कर सकता है। और इसकी डील की सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेन के साथ इसका 56 एयरक्राफ्ट का डील हुआ था, जिसमें से 16 स्पेन ने बनाए हैं और 40 इंडिया में बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये एक हिस्टोरिकल बात है, बहुत ही गौरवान्वित चीज है। और इसके बाद इसकी क्षमता जो है वो 9 टन मटेरियल को कहीं भी मूव कर सकता है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है वो तो एयरलाइंस जो है, जो एयरफोर्स है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा मतलब इससे गर्व की महसूस कर रहा होगा कि हम स्वदेशी ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुसार से हम कस्टमाइज डिज़ाइन करके इसको हम बनवा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि एलएसी का वो दूर दराज इलाका जहां पे भी कि खान रसद और इमरजेंसी के समय में भी सैनिकों को मेडिकल सुरक्षा नहीं मिल पाती थी, वो अब आसानी से मिल पाएगी। और उस दौरान जो भी कैजुअलिटी हो जाती थी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से या कुछ जगह की वजह से, वो अब बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एलएसी एरिया में समुद्री निगरानी हो गया या फिर वैसे जगहों पे जहां पे सैनिकों को जाना आना बहुत ही मुश्किल था, कई महीने कई समय तक उनको एक बार ऐसे पैदल चल के जाना पड़ता था। अब इनका इस विमान से ये फायदा हुआ कि C-295 विमान भारत के लिए, भारत में स्वदेशी एक प्राइवेट कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनवाया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा विमान है जिससे हम सब भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये मेड इन इंडिया का एक मिसाल बनेगा। और कोई भी देश जब विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ता है, तो उसमें आपने देखा होगा जितने भी विकसित देशों की कहानी है, उसमें जो डिफेंस की चीजें हैं वो उसकी स्वदेशी होती हैं और वो उसको बिजनेस में भी लाता है। अब भारत कहीं इतना हो गया है कि वो इन सब चीजों को पहले अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाने के बाद इन चीजों को अब जब हम प्राइवेट कंपनी को इसमें इन्वॉल्व कर दिए, तो हम क्या होगा कि हम इस चीजों को बाहर एक्सपोर्ट में भी लाएंगे और जिससे बहुत सारी विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, जिससे कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर या भारत का बेस जो है, आर्थिक नीति भी बहुत मजबूत होगा। इस चीज के लिए सबसे ज्यादा कोई बधाई का पात्र है तो स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी, जो हम सभी भारतवासियों के लिए, सभी टेक्नोलॉजी या टेक पर्सन के लिए वो एक आइडियल है। मतलब टेक्नोलॉजी को किस तरह से, कैसे चैलेंजिंग फॉर्म में एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहाँ पे भी वो ऐसे एडवांस चीज़ें कराए हैं। उन्होंने रतन टाटा जी को, भारत रत्न रतन टाटा जी को सभी भारतीयों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव।